स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। क्या होता है सर? छोटा सा सर चैप्टर होगा, आपको सारे समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको सारे समझ आ जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर 10-15 मिनट मेरे साथ दे दिए तो वर्ग से रिलेटेड, स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे आप सारे को डील कर पाएंगे। देखिए वर्ग, आप इसका फिगर जरूर पढ़ लेंगे। वर्ग जो होता है सर ये इस तरह का होता है, ठीक है। आप इसका नाम दे देंगे वर्ग, ABC और D। वर्ग का जो साइड होगा सर वो सारे इक्वल होंगे, मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, आपको दिख रहा है CD इक्वल टू AD, लिख रहे हैं आप? ओके सर, देखिए सारे साइड इक्वल होंगे ना, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, मतलब सारे साइड इसका इक्वल होंगे। अगर हम लोग इसको A मानेंगे तो ये भी A होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा, तो सारे साइड इक्वल है, इक्वल टू हम A इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सारे साइड इसका इक्वल होगा और इसका एंगल जो होगा वो चारों एंगल होगा 90 डिग्री का। कितना डिग्री का होगा? तो 90 डिग्री का। इसका एंगल जो होता है, एंगल A हो गया, एंगल B हो गया, एंगल C हो गया, एंगल D हो गया, वो कितना होगा? तो 90 डिग्री। आप इसको सारे जरूर याद रखेंगे। 360 डिग्री, चारों एंगल मिला देंगे तो कितना होगा? तो 360 डिग्री। कितना होगा? तो 360 डिग्री। इसका कुछ रूल है सर, इसका कुछ फॉर्मूले हैं, देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 में है परिमिति, वर्ग का परिमिति, वर्ग का परिमिति होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। क्या होता है? 4 गुने भुजा। नंबर 2 होता है सर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो भुजा स्क्वायर। क्या होगा सर? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। और एक और है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। क्या होगा सर? वर्ग का विकर्ण। इसका होता है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा होता है। इसका 3 का फॉर्मूला होगा सर। इसको अगर आप याद रख लिए तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप वर्ग से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। देखिए क्या हम लिखे थे, वर्ग ये है सर जो चारों साइड से इक्वल घेरा होता है, तो चारों साइड इसका इक्वल होगा। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD इक्वल टू A। चूँकि A हम माने यहाँ पे X, Y, Z कुछ भी मान सकते हैं जो आपको दिया हुआ रहेगा। और एंगल जो होगा इसका, एक एंगल 90 डिग्री होगा, सारे एंगल आपस में बराबर होंगे, सारे 90 डिग्री होगा। इसके परिमिति की हम लोग बात करेंगे तो वर्ग का परिमिति होता है 4 गुने भुजा, ठीक है, चारों भुजाओं का योग। 2 नंबर में है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है। और नंबर 3 में है वर्ग का विकर्ण इक्वल टू √2 इंटू भुजा, ठीक है, √2 इंटू भुजा। फर्स्ट में क्या बोले? वर्ग की परिमिति 4 गुने भुजा। सेकंड में क्या बोले कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। और थर्ड में क्या बोले? तो वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा। आइए ये तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन को कुछ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक वर्ग का परिमिति निकालें जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। तो देखेंगे आंसर में, देखिए आप इसका फिगर भी पार सकते हैं, नहीं भी पारेंगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो ABCD आप इसका नाम ले लेंगे, ABCD। इसके कितना बोला है? तो 20 मीटर इसकी भुजा है। तो चारों साइड इक्वल होता है, एक भुजा बोला, एक भुजा 20 मीटर है, तो चारों साइड तो इसका इक्वल होता है, तो 20 मीटर हो गया, सारे नहीं 20 मीटर हो गया। अब क्या बोला है कि इसकी परिमिति निकालिए। तो हम क्या बताए थे कि परिमिति बराबर फार्मूला क्या होता है, आप उसको लिख देंगे। वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुने भुजा। क्या होता है? तो 4 गुने भुजा। आप इसको इजी तरह से निकाल सकते हैं कि जैसे देखिए 4 और भुजा आपका कितना है? तो 20 है, 20 है, इक्वल टू कितना है? 20 मीटर है। कितना हो जाएगा? तो 20 चौके 80। आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो 80, ठीक है। अगर इसमें क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्षेत्रफल। अगर इसमें क्षेत्रफल पूछता तो कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिखाए थे हम? भुजा स्क्वायर। शॉर्टकट में हम लिखे सर क्षेत्रफल, आप देख सकते हैं भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है? 20 मीटर, 20 मीटर का स्क्वायर इक्वल टू 20 गुना 2 बार करेंगे तो 20 बिसाई 400 होगा आपका, और मीटर गुने मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आ गया? तो
400 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हुआ। अगर इसमें विकर्ण मान लिया जाए कि विकर्ण पूछता तो हम लोग विकर्ण को कैसे लिखते, विकर्ण, विकर्ण इक्वल टू कैसे होगा, तो √2 इंटू भुजा, ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। √2 इंटू भुजा, तो √2, अब भुजा का मान कितना है, तो 20 मीटर, तो इसका हो गया है 20√2 मीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे सर इसको आप बना सकते हैं। एक पूछा था, मैंने आपको तीनों बना के दिखा दिया कि शायद अगर पूछता है इसमें क्षेत्रफल और विकर्ण तो आप कैसे बनाते, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन को ठीक है सर, इसका अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 625 मीटर स्क्वायर हो तो उसका भुजा, परिमिति तथा उसके विकर्ण को आप निकालिए। इसमें तीनों पूछ दिया था, आप कैसे बनाएंगे। देखिए आपको क्षेत्रफल दे चुका है नहीं 625 मीटर स्क्वायर, आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है तो इसको लिख दीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा को हम लोग एक्स मान लिए तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल की जगह पर आप बैठा देंगे 625, कितना 625 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप पक्षांतर करेंगे, इस ये साइड वाला वो साइड वाला इधर लाएंगे और ये साइड वाला उधर भेज देंगे, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 625। अब देखिए एक्स होगा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये रूट में चल जाएगा 625, और 625 को आप तोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 गुने 25 आएगा। और जो आप जानते हैं कि जोड़ा में जो रूट में रहता है एगो बाहर आता है, तो x बराबर कितना निकल गया, तो 25 मीटर, मतलब कि भुजा आपका कितना निकल गया, तो 25 मीटर। आप सारे निकाल सकते हैं। आप देखिए पूछा है कि उसके भुजा निकाली तो उसका भुजा तो निकल गया है, कितना 25 मीटर, एक आंसर तो आपका यही है। दूसरा में पूछा है कि परिमिति निकालिए, परिमिति क्या पूछ रहा है, परिमिति, तो परिमिति इक्वल टू क्या होता है 4 गुने भुजा होता है, क्या होता है 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा, भुजा का मान कितना निकला है, तो 25 मीटर। आप उसको गुना करेंगे तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100 मीटर, आपका आंसर है। आपका परिमिति कितना है, तो 100 मीटर। दूसरा में पूछा, तीसरा में सर विकर्ण, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा बताइए, विकर्ण, विकर्ण तो क्या हो जाएगा, विकर्ण इक्वल टू होता है √2 गुने भुजा, क्या होता है √2 गुने भुजा। आप √2 देंगे और भुजा का मान बैठा देंगे 25 मीटर। आप इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 25√2, नहीं 25√2 आपका आंसर आएगा विकर्ण, ठीक है। उम्मीद करते हैं सर आपको समझ आया होगा, आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, सारे हिसाब बन जाएगा। अगर आप 3 फार्मूले को आप रखेंगे जितना मैंने आपको बताया, तो आपसे सारे क्वेश्चन वर्ग से रिलेटेड बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर, आइए।